नमस्कार, मैं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं संवाद। आज हम आपको एक ऐसे अपराधी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में खौफ का माहौल बना दिया है। ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई। उसकी गैंग, उसके अपराध और उसके खतरनाक इरादे, हर बात आज हम इस शो में खोल कर रखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये कहानी आपकी रूह को हिला देगी। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसके गैंग का नाम हत्याओं और धमकियों के मामलों में आने लगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं है, ये है उस इंसान की जो अपने खौफ से पुलिस और प्रशासन को भी चुनौती देता है। लॉरेंस का जन्म हुआ राजस्थान के फाजिल्का जिले के एक छोटे से गांव में। बचपन से ही उसका झुकाव हिंसा और अपराध की तरफ देखने को मिला। पढ़ाई लिखाई में औसत था लेकिन उसका इरादा हमेशा बड़ा था। कहते हैं कॉलेज के दौरान ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आम गांव का लड़का गैंगस्टर कैसे बना और कैसे उसने अपने नाम का सिक्का हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक जमाया। लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई की। वहीं से उसने अपने गैंग का नेटवर्क बनाना शुरू किया। शुरुआती दिनों में ये सिर्फ छोटा मोटा झगड़ा और धमकी देने तक सीमित था। लेकिन जैसे जैसे उसका नाम बढ़ने लगा वैसे वैसे उसकी क्रूरता भी बढ़ी। पढ़ाई के दौरान ही उसने अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू किया और यहीं से जन्म हुआ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। लॉरेंस ने सिर्फ खुद को एक गैंगस्टर तक सीमित नहीं रखा, उसने अपना एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में उसकी गैंग का दबदबा है। उसके लोग सिर्फ एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते हैं। उसके गैंग का मुख्य काम है अवैध वसूली, मर्डर और ड्रग्स की तस्करी। यहाँ तक कि जेल में रहते हुए भी वो अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए मोबाइल फोन और तकनीक का इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने लॉरेंस बिश्नोई को पूरे देश में बदनाम कर दिया। जी हाँ, 2018 में उसने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी दी। उसने खुलेआम कहा कि अगर सलमान खान ने काले हिरन के शिकार के मामले में माफी नहीं मांगी तो वो उसे मार डालेगा। ये धमकी उसने अपने धर्म और बिश्नोई समुदाय के लिए दी जो काले हिरन को पवित्र मानते हैं। सलमान खान को पुलिस ने Z+ सिक्योरिटी दे दी, लेकिन इस घटना ने लॉरेंस की छवि को और खतरनाक बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, तो आखिरकार उसका डर इतना क्यों है? लेकिन सच ये है कि वो जेल में बैठकर भी अपने अपराध का साम्राज्य चला रहा है। वो वीडियो कॉल्स और व्हाट्सएप के जरिए अपने गैंग को ऑर्डर देता है। यहाँ तक कि जेल के अंदर से उसने कई हत्याओं की साजिश रची है। 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस केस में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। उसकी गैंग ने इस हत्या को अंजाम दिया और इसे उसने अपने दुश्मनों को एक संदेश देने के तौर पर पेश किया था। ये केस अभी तक सुलझा नहीं है, लेकिन लॉरेंस के इशारे पर ये हत्या होने की बात कही जाती है और इससे उसकी क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि वो अपने कम्युनिटी और अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका असली मकसद है डर और दबदबा बनाना। वो अपने हर कदम को धर्म और न्याय के नाम पर सही ठहराने की कोशिश करता है। पुलिस और प्रशासन के लिए लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ी चुनौती है। उसे पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन उसकी ताकत और उसके नेटवर्क की वजह से उसे पूरी तरह काबू में करना मुश्किल साबित हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग का खौफ यूं ही जारी रहेगा अगर प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो। वो सिर्फ एक अपराधी ही नहीं बल्कि एक खतरनाक सोच का प्रतीक है जो समाज को अंदर से खोखला कर रही है। तो ये थी कहानी लॉरेंस बिश्नोई की जो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे मिटाना आसान नहीं। लेकिन समाज को ऐसे लोगों से बचाने के लिए हमें सतर्क रहना होगा।
आप देख रहे हैं संवाद। मैं हूं अंकिता सोनी। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।